guys, welcome back to our YouTube channel Diploma Study. In this video we are going to complete this chapter. There is only 2 topics remaining. So let's start with the first, address decoding techniques. In practice all memory location are not implemented. प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो मेमोरी लोकेशन सारी इम्प्लीमेंट नहीं की जाती है, तो हेंस ऑल एड्रेस लाइन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर आर नॉट यूज्ड. तो जो सारी एड्रेस लाइन है माइक्रो प्रोसेसर की वो भी यूज़ नहीं की जाएगी मेमोरी मॉड्यूल से. टू सिलेक्ट पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन, अगर हम कोई भी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन सिलेक्ट करें तो सारी एड्रेस लाइन माइक्रो प्रोसेसर की वो भी यूज़ में नहीं आएगी. तो जो अनयूज एड्रेस लाइन है उन्हें हम डिकोड कर देते हैं टू जनरेट चिप सेलेक्ट. यानी जो अनयूज एड्रेस लाइन है आर डिकोडेड टू जनरेट चिप सेलेक्ट सिग्नल. देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ एड्रेस डिकोडिंग. यहाँ पे 2 तरह की एड्रेस डिकोडिंग है. पहला है फुल्ली एड्रेस एंड सेकेंड इज पार्शियल एड्रेस डिकोडिंग, जिसका दूसरा नाम है लीनियर एड्रेस डिकोडिंग. फुल्ली एड्रेस डिकोडिंग, इसमें क्या होता है, इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में जो सारी अनयूज लाइन है वो डिकोड हो जाती है चिप सेलेक्ट जनरेट करने के लिए. यानी जितनी भी अनयूज एड्रेस लाइन है, लेट्स से पूरी की पूरी है, तो वो सारी चिप सेलेक्ट जनरेट में लग जाएगी. एवरी अनयूज लाइन हैव अ पर्टिकुलर वैल्यू. जो सारी अनयूज लाइन है उसकी पर्टिकुलर वैल्यू होगी या तो 1 या 0. इन फुल्ली एड्रेस डिकोडिंग सिस्टम ईच लोकेशन हैज़ फिक्स एड्रेस. फुल्ली एड्रेस डिकोडिंग सिस्टम में हर लोकेशन का एक फिक्स एड्रेस होता है. ड्यूरिंग रीड राइट ऑपरेशन, रीड राइट ऑपरेशन जब होता है तो या फिर कोई भी ऑपरेशन होता है तो लोकेशन अफेक्ट होती है. द साइज़ ऑफ मेमोरी मॉड्यूल इज़ नॉट रिड्यूस इन केस ऑफ दिस डिकोडिंग. जो मेमोरी मॉड्यूल है इसकी वजह से उसका साइज़ कम नहीं होता है. एज हार्डवेयर इज़ कॉम्प्लिकेटेड, अब इसका हार्डवेयर क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है तो ये एक्सपेंसिव भी होती है. पार्शियल एड्रेस डिकोडिंग, पार्शियल एड्रेस डिकोडिंग में क्या होता है, हम सारी मेमोरी सारी जो लाइन है अनयूज लाइन उसको हम चिप सेलेक्ट में नहीं जनरेट करते हैं. देखते हैं फिर क्या करते हैं. इन पार्शियल एड्रेस डिकोडिंग ऑल अनयूज लाइन्स आर नॉट डिकोडेड टू जनरेट चिप सेलेक्ट. यानी सारी अनयूज लाइन को हम डिकोड नहीं करते हैं चिप सेलेक्ट जनरेट करने के लिए. द वैल्यू ऑफ अनडिकोडेड एड्रेस बिट इज डोंट केयर. जो भी लाइन हमने डिकोड नहीं की है या जो अनयूज लाइन को हमने डिकोड नहीं किया है उसको हम एक वैल्यू देते हैं दैट इज़ डोंट केयर. और बाकी जिसे दी है उसका तो 1 या फिर 0 तो होना ही है. एड्रेस ऑफ लोकेशन इज़ नॉट फिक्स्ड. एड्रेस लोकेशन का फिक्स नहीं होता है. ईच लोकेशन में हैव 1 और मोर अनडिकोडेड लाइन. हर लोकेशन का एक या उससे ज़्यादा अनडिकोडेड लाइन होता है. अब जो ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ पार्शियल एड्रेस डिकोडिंग इज़ दैट इट गिव्स अस वे टू गेट द जॉब डन विद अ मिनिमम हार्डवेयर. इसका ग्रेटेस्ट एडवांटेज ये है कि क्योंकि हम सारी अनयूज लाइन को डिकोड नहीं करते तो इसमें कम हार्डवेयर यूज़ किया जाता है और कम हार्डवेयर में हमारा काम भी हो जाता है. बिकॉज फ्यूअर एड्रेस लाइन आर टू बी डिकोडेड लेस हार्डवेयर इज़ नीडेड. क्योंकि हम कुछ एड्रेस लाइन को डिकोड करते हैं इसलिए हार्डवेयर भी लेस नीडेड होते हैं. ऑन द अदर हैंड इसका मेजर डिसएडवांटेज ये है दैट फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ मेमोरी इज़ डिफ़िकल्ट. यानी अगर हमें मेमोरी को एक्सपेंड करना हो तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है. एंड जनरली रिक्वायर्स रीडिज़ाइन ऑफ द एड्रेस डिकोडर. और क्या होता है फिर हमें रीडिज़ाइन करना होता है एड्रेस डिकोडर को. द पार्शियल डिकोडिंग जनरेट फोल्ड बैक मेमोरी. ये जो पार्शियल एड्रेस डिकोडिंग है ये जनरेट करता है फोल्ड बैक मेमोरी को. इसका मतलब है कि एक रजिस्टर का एक से ज़्यादा एड्रेस हो सकता है. नेक्स्ट इज़ इंटरफेसिंग ऑफ रोम. इंटरफेसिंग ऑफ रोम रीड ओनली मेमोरी और रोम इज़ अ परमानेंट एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. जो रोम है वो परमानेंट या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब नॉट लॉस डेटा व्हेन पावर इज़ ऑफ. ओके, तो रीड ओनली मेमोरी परमानेंट और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी विच इज़ यूज टू स्टोर
द इंफॉर्मेशन दैट इज़ नॉट टू बी चेंज, जो कि यूज़ की जाता है, इसको तब यूज़ किया जाता है जब हमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करना हो जो कि चेंज ना किया जाए। Whenever we have to interface ROM, EEPROM memory with microprocessor, जब भी हमें इंटरफेसिंग करानी होती है ROM या EEPROM की माइक्रोप्रोसेसर के साथ, then first we see various specification of that memory। तो हम सबसे पहले इस मेमोरी ROM की या EEPROM की various specification देखते हैं। ROM memory has two active low control input। ROM की दो एक्टिव लो कंट्रोल इनपुट है, दैट इज चिप सेलेक्ट या फिर CE यानी चिप इनेबल। सेकेंड इज आउटपुट इनेबल और रीड बार। तो द चिप्स, ये स्पेसिफिकेशन है रोम की। द चिप सेलेक्ट सिग्नल शुड बी लो व्हेन द चिप इज़ टू बी सिलेक्टेड। जब चिप सेलेक्ट सिग्नल को मतलब ये लो होती है जब इसे सिलेक्ट किया जाता है। व्हेन अ वैलिड एड्रेस अपीयर ऑन द एड्रेस बस फ्रॉम द माइक्रोप्रोसेसर, या फिर जब कोई वैलिड एड्रेस हमें दिखता है माइक्रो प्रोसेसर के एड्रेस बस में, तो ये चिप सेलेक्ट सिग्नल लो हो जाती है। द आउटपुट इनेबल और रीड सिग्नल प्लेसेस द डेटा वर्ड ऑन द आउटपुट। जो आउटपुट या रीड सिग्नल है ये डेटा वर्ड को आउटपुट पे प्लेस करती है। एंड दिस लाइन शुड बी ड्राइवन बाय मेमोरी रीड कंट्रोल सिग्नल, और इस लाइन को जो ड्राइव करती है वो है मेमोरी रीड कंट्रोल सिग्नल, यानी आउटपुट इनेबल या फिर रीड बार को मेमोरी रीड कंट्रोल सिग्नल ड्राइव करती है। सो व्हेन एवर यू हैव टू इंटरफेस रोम मेमोरी विद माइक्रो प्रोसेसर, जब भी हमें रोम मेमोरी को माइक्रो प्रोसेसर के साथ इंटरफेसिंग करानी हो तो दिस some kinds of step has to be followed। फर्स्ट इज नंबर ऑफ एड्रेस लाइन हमें पता होनी चाहिए। नंबर ऑफ डेटा लाइन, प्रिपेयर एड्रेस डिकोडिंग टेबल फॉर जनरेटिंग, यानी एड्रेस डिकोडिंग टेबल हमें पता होने चाहिए। ये हो गया। दूसरा नेक्स्ट इज कनेक्ट एड्रेस लाइन ऑफ चिप विद माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस लाइन, यानी जो एड्रेस लाइन है चिप की उसे माइक्रो प्रोसेसर की एड्रेस लाइन से कनेक्ट करना चाहिए, और जो रिमेनिंग एड्रेस लाइन है चिप की उसे डेटा लाइन से माइक्रो प्रोसेसर की डेटा लाइन से कनेक्ट करना चाहिए। CS सिग्नल विद द अनयूज्ड एड्रेस लाइन, जो CS सिग्नल है चिप सेलेक्ट सिग्नल उसे अनयूज्ड एड्रेस लाइन से कनेक्ट करो। और आउटपुट इनेबल और रीड सिग्नल विद मेमोरी रीड सिग्नल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, जो आउटपुट इनेबल है और रीड सिग्नल है उसे मेमोरी रीड सिग्नल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कनेक्ट करना चाहिए। तो आई होप you understand with all the concept that I study today। and अगर आपको नहीं समझ में आई तो I'm providing the link of this chapter in the description box, you can go through this। So thank you for watching the video, stay safe, stay healthy।